हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस प्रेप। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि बीपीएससी को लेके प्रीलिम्स को खास करके इसका क्या सोर्स है। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो 9 सब्जेक्ट लगभग मैंने बताया था कि 9 पोर्शन है बीपीएससी प्रीलिम्स में, उनके क्या क्या सोर्स है, किन किन सोर्स को यूज करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और बीपीएससी 72वीं की प्रीलिम्स को आसानी से पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग का जो भी अभी परेशानी है कि अगले 60 से 65 दिन में हम लोग को कैसी तैयारी रखनी चाहिए ताकि अपना 72वीं का प्रीलिम्स भी निकल जाए और मेंस का भी मतलब तैयारी अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स, इसमें 2-3 तरह की कैटेगरी का स्टूडेंट्स है जिनका बार बार प्रीलिम्स हो जा रहा है पिछले 2-3 बार से या 4 बार से। तो उनको उतना दिक्कत नहीं है। वो 65 दिन में जो है कि 4-5 घंटा या 3 से 4 घंटा मैक्सिमम मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। उनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको तो अच्छा ही है क्योंकि उसका प्रीलिम्स अच्छा है, तो मेंस का भी तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का स्टूडेंट है कि जिसका प्रीलिम्स कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, जैसे 5, 10, 2, 4 जिनका रह जा रहा है मार्क्स, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मेंस देखना चाहिए ताकि अगर कम मिला या अगर समय मिला भी तो मेंस में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का। तो आप खुद को सुधार सकते हैं और मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स का जो कि 10 से 15 या 20 मार्क्स से रह जाते हैं, उनका बार बार प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों का मेरा ये सलाह रहेगा कि वो पूरा फुल फोकस्ड बीपीएससी प्रीलिम्स को दें। क्योंकि अगर प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग स्टेज है, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन है इसमें, बहुत मतलब एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें लगभग 5,15,000 इस बार फॉर्म भरे हैं, तो लगभग 5,05,000 स्टूडेंट आउट ही होंगे। मतलब 10 से 12,000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा अगेंस्ट 1200 सीट्स जो कि इस बार की वैकेंसी है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जिनका प्रीलिम्स थोड़ा ठीक नहीं है और उसका स्कोर थोड़ा कम हो रहा है, मतलब कम रह रहा है, चाहे मॉक टेस्ट ले ले या कोई भी बीपीएससी 71वीं 70वीं प्रीलिम्स अगर दिए हैं तो उनका मार्क्स कम आ रहा है, तो उनको यह है कि फुल फोकस्ड बीपीएससी में दें और प्रीलिम्स में दें। और प्रीलिम्स में उन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें जिनसे ज़्यादा मार्क्स आता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करें। साइंस में 30 क्वेश्चन आता है, साइंस पे भी पूरा फोकस करें क्योंकि साइंस अगर आप अच्छा कर जा रहे हैं तो साइंस में तो आपको बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा उससे। थर्ड पोर्शन में जो बात करूँगा वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जो इनसे पूछे जाते हैं। और लगभग चौथा 5वां सब्जेक्ट जहाँ तक बात करें, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी। बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए इनको इन 3 से 4-5 सब्जेक्ट जो है मैंने बताया, जैसे कि हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी, इन 4-5 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करें। यही आपका बेड़ा पार कराएगा और 72वीं प्रीलिम्स को आसानी से क्रैक करवाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप लोग अभी जो है कि ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी को जारी रखें क्योंकि समय गुजरने में समय नहीं लगता है। समय को गुजरने में समय नहीं लगता है। समय कैसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये 65 दिन जो 60-65 दिन है, ये 60-65 दिन कैसे निकल जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि अपना फुल फोकस तैयारी पे रखें और अपना स्ट्रेटजी जो है स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आपका सफलता आपके कदमों में रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बीपीएससी 72वीं की जिनको जो मेंस का तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मेंस का तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मेंस में जो है कि आपको पीवाईक्यू पे फोकस ज़्यादा करना होता है क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो कि एक तरह से गाइडिंग लाइट है जिससे आप जान सकेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी पीवाईक्यू होते हैं तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको एक तरह से रोड मैप मिल जाएगा
कि आपको आंसर राइटिंग किस तरह से करना है। आंसर राइटिंग जो होता है कि आंसर राइटिंग ऐसा हो कि उसका हर एक डिमांड एड्रेस्ड हो, साथ ही उसका प्रेजेंटेशन भी ध्यान में रख के उसको बनाया जाए, ताकि चेक करने वाले को देख के ऐसा लगे कि इसके डिमांड के साथ साथ इसका फ्लो भी अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। तो उसके लिए लगभग जैसे जीएस पेपर 1 की अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक डीआई होता है, एक हिस्ट्री होता है और एक करंट अफेयर्स होता है। तो डीआई जो है 72 नंबर का होता है। जिनका डीआई अगर अच्छा चले गया है, 72 में 72 ला दिया है, तो उसका स्कोर जो है 170 से 80 आ जाएगा आउट ऑफ 300। तो आप लोग को ये करना है कि डीआई को स्ट्रॉन्ग करना है। डीआई को स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है कि डीआई ही मतलब बहुत लोग को डुबाता भी है और डीआई ही बहुत लोग को बचाता भी है। डीआई से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, डीआई से कोई लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो डीआई को अभी क्या कहते हैं कि ज़्यादा फोकस कीजिए। साथ ही साथ हिस्ट्री का जो है पीवाईक्यू देखिए और उसको पीवाईक्यू देख के और टॉपर्स का कॉपी देखिए कि किस तरह से आंसर किया है। पीवाईक्यू जैसे 69 और 68 का देख सकते हैं। अभी 70वीं का तो अभी फाइनल अभी चेक कॉपी आया नहीं है, तो 68 और 69 या उससे पहले भी जितने टॉपर्स की कॉपी हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उनको देख के आप देख सकते हैं अपना मतलब किस तरह से लिखा जाए, तो उसको आप कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को मतलब देखते रहिए, जो डेली बेसिस पे करंट अभी आ रहा है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे तो इनको कीजिए। GS1 के में डीआई को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डीआई बहुत हेल्प करता है ताकि आपका मार्क्स को अच्छा मतलब बढ़ा सके। सेकेंड पेपर GS2 है और GS2 में भी 300 मार्क्स का होता है। GS2 में 300 मार्क्स का, और ये 300 मार्क्स में 3 पोर्शंस होता है। पहला पोर्शन पॉलिटी का होता है, दूसरा पोर्शन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी का, और थर्ड पोर्शन जो होता है साइंस एंड टेक का। तो ये आपको तीनों पोर्शंस में पीवाईक्यू देखिए, एनालाइज कीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और टॉपर्स का कॉपी देखिए और उसके साथ ही अपना एक पेन पेपर निकालिए, एक एक क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए किस तरह से टॉपर्स लिख रहा है, और अपना कंटेंट को डेवलप कीजिए। चाहे नेट का सहारा लेकर हो, चाहे बुक का सहारा लेकर हो, जो भी सहारा लेकर हो, अपना तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी समय है। ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका पीटी अच्छा है, जिसका मेंस अच्छा है, मैं मतलब जिसका पीटी अच्छा है, और जिसका पीटी अच्छा है तो वो मेंस पे ध्यान दे सकते हैं अभी, और जिसका पीटी अच्छा नहीं है, जिसका कुछ मार्क्स से रुक रहा है, तो वो फुल्ली फोकस्ड कर दे प्रीलिम्स में ही। और थर्ड सब्जेक्ट की बात अगर की जाए तो थर्ड सब्जेक्ट आपका एसे है। एसे में इस बार बहुत सब्जेक्टिविटी हो गया है, मार्क्स बहुत रैंडमली मार्क्स दे रहा है। 130 से लेके 190, 200, 199 तक भी दिया है, तो इसको लेके बहुत सब्जेक्टिविटी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं पिछले 2-3 साल से, 68 से तो ऐसे आया ही है, तो पीवाईक्यू देखिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। साथ ही साथ इसमें भी वही है कि आप टॉपर्स का जो भी कॉपी है उनको देखिए और उसको देख के सीखने का कोशिश कीजिए कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, और टॉपिक वाइज पकड़िए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। टॉपर से ही आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, चाहे यूपीएससी का टॉपर्स हो या चाहे बीपीएससी का टॉपर्स हो, कोई भी टॉपर्स हो, तो उनका ऐसे आप ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, तो आप उनको निकालिए और देखिए कि टॉपर्स कैसे लिख रहा है, और उसी तरह से देख के लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपका ऐसे भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं जहाँ तक मेंस की बात की मैंने, तो मेरी भी यही स्ट्रेटजी रही थी कि टॉपर्स का कॉपी देखें और मेंस की तैयारी करें। हालांकि इस बार मेरा 70th में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे जो गलती हुई है वो आप लोग ना करें। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, पीटी और मेंस को इंटीग्रेटेड लेके चलें, ताकि आपका समय का सही उपयोग हो और आगे चल के आपका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना आए।
चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग को यही बात से कहना चाहूँगा कि अभी प्रीलिम्स पे को फोकस कीजिए, जिसका प्रीलिम्स अच्छा नहीं है। 60 से 65 दिन है, और 60 से 65 दिन कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। अब जो कोर सब्जेक्ट से जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने बताया हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी हो गया। मेन इन कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, समय बहुत कम है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाय।